सबको गिला है, बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए आप जितना कितनों को मिला है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, हम सभी के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सारी सुविधाएं हैं। हमारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनमें से किसी के पास बहुत कुछ है तो किसी के पास उससे कम। बेशक जीवन बसर करने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं और उसकी चाह रखना भी उचित है, लेकिन हमारे दोस्त के पास या हमारे रिश्तेदार के पास कोई बेहतर चीज़ है वो हमारे पास क्यों नहीं, यह तुलना गलत है। इसके बजाय हमें यह तुलना करना चाहिए कि हमारे पुराने जीवन से हमारे आज के जीवन की तुलना करनी चाहिए कि जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब हमारी परिस्थिति कैसी थी और आज हम कितने सफल हैं। वो कहते हैं ना दर्शकों कि सही तुलना कीजिए तो सही समाधान भी मिलता है। और जैसे कि दर्शकों, जिस चीज़ की चाह हम रखते हैं, जिस सुविधा की चाह रखते हैं, अगर उसके लिए हम सही तुलना करें तो उससे पाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। आइए एक ऐसी ही प्रेरणा से आज के दिन, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। आप हैं मुदित मनी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। मुदित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। जैसा कि आज हमने बताया कि आज CSE से जुड़े कई विषयों पर हम बड़े विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन क्यों ना शुरुआत से की जाए। सबसे पहले आपके जीवन के शुरुआती प्रभावों के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आपका लक्ष्य के बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। मेरा प्रारंभिक एजुकेशन पटना से ही हुआ है। लॉयला स्कूल से मेरी स्कूल की पढ़ाई हुई। फिर इंजीनियरिंग मैंने चेन्नई डॉक्टर MGR इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। उसके बाद मेरा MBA में PG BDM किए। उसके बाद फिर पटना यूनिवर्सिटी से PG DHRD किए हैं। IMT गाजियाबाद से मेरा पहला था मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन। उसके बाद फिर पटना से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट किए। इस तरह से मेरा पढ़ाई लिखाई पटना, स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन मद्रास से हुआ और आगे की हायर एजुकेशन भी MBA वगैरह जो है वो डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड में पटना और अन्य जगहों से हुई। और इसी क्रम में बिहार से हूँ। बिहार में मेरा जन्म जगह है, यहीं मेरा जन्म हुआ। पटना से हम जुड़े हुए रहे शुरू से। तो शुरू से शौक़ रहा, इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी कई जगह जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, पर शौक़ था कि बिहार में रह कर बिहार के लिए कुछ किया जाए और बिहार के लोगों के साथ कनेक्ट रहें। भावनात्मक संबंध भी रहा। तो इसी दौरान यहाँ पर विभिन्न कार्यों से जुड़ते हुए आज हम इस जगह CSE में हम आए, कई जगह का कार्य अनुभव लेते हुए। जी, बहुत सही। जैसा कि कॉमन सर्विस सेंटर से हम सब बखूबी परिचित है, लेकिन फिर भी चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी स्थापना कब, कैसे और कहां से हुई और इसके क्या कुछ उद्देश्य और लक्ष्य हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको CSE के नाम से जाना जाता है, बिहार में इसे वसुधा केंद्र के नाम से पहचान दी गई है। आप देखिएगा कि वसुधा केंद्र डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से ये अपनी उपस्थिति गांव में, शहर में, हर ग्राम पंचायत में दर्ज कर रहा है। 16 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी। डिजिटल इंडिया के कार्यों को, उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पूर्ति करने हेतु इसको लाया गया। सरल भाषा में हम ये कहेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर एक डिजिटल खिड़की है। वो खिड़की जहाँ से विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं, सरकारी सेवाएं, गैर सरकारी सेवाएं और कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है और इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गांव में बहुत सारी सेवाएं ऐसी थी जो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। शहर में जो लोग हैं वो लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और कमोबेश देखा जाए तो शहर में लोगों को सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो उनके लिए उतनी उपयोगी नहीं है,
पर गांव के लिए उपयोगी है, क्योंकि गांव में जो हमारा व्यक्ति है वो समाज का अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है और उनके लिए सेवा और ये लाभ काफ़ी ज़रूरी है। तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वो एक डिजिटल खिड़की है जहां से उन लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाती है। उदाहरण के स्वरूप हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी को पैन कार्ड बनाना है, उसके लिए वो अपने शहर के मुख्यालय की ओर देख रहा था, अब उसको वहाँ नहीं जाना है, उसको अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर सुविधा मिल जाएगी। आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना है, बिजली बिल जमा करना है, इसी के तहत कई सेवाएं हैं, 300 से अधिक सेवाएं आज के समय में कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा दी जा रही है। मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण लोग सशक्त हों, हर ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन सेवा मिले, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का, एक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करने का प्रयास है कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। जी, सीएससी के जरिए कौन सी और भी अधिक सुविधा प्रदान की जाती है और अब तक कितने केंद्र खोले गए हैं इससे लेकर? मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बताऊं तो बिहार में हमारे 60,000 सेंटर काम कर रहे हैं। भारतवर्ष में यह संख्या 4 लाख के आसपास है और बिहार के हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में, हर प्रखंड में कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है। 60,000 के संख्या में हमारे सीएससी सेंटर कार्यरत हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाएं लोगों को प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि 60,000 से अधिक केंद्र सीएससी से जुड़े हुए और तरह तरह की सुविधा प्रदान करे, तो क्या इससे जुड़ने का कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर है लोगों का? जी 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 जी, यह वो बड़ा जानिए। सरल प्रक्रिया है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सीएससी आईडी लेने के लिए बहुत पारदर्शिता के साथ काम किया जाता है। इसमें register.csc.gov.in हम लोग का एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पर एक चीज़ देखा जाता है कि कॉमन सर्विस सेंटर जो लोग चलाते हैं वो एक ऑपरेटर होते हैं और कंप्यूटर का ज्ञान उनके पास ज़रूरी होना चाहिए कि किस तरह से उसको चलाना है। तो उसके लिए एक परीक्षा होता है जिसका नाम होता है TEC, जिसमें 1400 समथिंग फीस होता है। वो ऑनलाइन सब कुछ जमा होता है। उसके बाद फिर हमारे हर जिला में हमारे प्रबंधक होते हैं, समन्वयक होते हैं, वो लोग उस जगह को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं कि उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। उसके बाद उनका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही चेक होने के बाद उनका अप्रूवल दिया जाता है। सारे कुछ अगर उनका सही रहेगा, सारा इंफ्रा सही रहेगा, उनका डिटेल सही रहेगा तो वो सब कुछ हो जाता है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए ज़रूरी है आपका आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जी, ये कुछ मुख्य दस्तावेज होते हैं। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है और किस किस विधाओं को लेकर कार्य किया जा रहा है? देखिए मैडम, हम इस बात को बताना चाहेंगे आपको कि इसके सभी कार्य प्रमुख हैं। प्रमुखता का जो आपने बात बोला, ये तो डिपेंड करता है कि किस जगह पर किस चीज़ की मांग है। सीएससी बीसीबी प्रदान करता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का भी काम कर रहा है, आधार कार्ड भी बनता है, पैन कार्ड भी बनता है, एजुकेशन का भी काम होता है, इंश्योरेंस का भी काम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर किस चीज़ की प्रमुखता ज़्यादा है, किस जगह किस चीज़ की डिमांड काफ़ी अधिक है। बिजली बिल भी जमा होता है। तो G2C, B2C, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर, ये सभी प्रमुख सेवा हैं सीएससी के। इंश्योरेंस, डिजिटल पेमेंट, आज हमारे यहाँ ग्रामीण ई स्टोर भी चल रहा है। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे यहाँ ई कॉमर्स के अन्य पोर्टल्स हैं जो गांव तक नहीं सेवा देते हैं, पर हमारे यहाँ सीएससी ग्रामीण ई स्टोर के माध्यम से सुई से लेके 4 चक्का गाड़ी तक ऑनलाइन हमारे वीएलई जो हैं, हमारे जो लोग हैं, वो लोग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ऑर्डर करेंगे और उनको सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये डिपेंड है कि किस वीएलई के पास कौन सा काम है। मतलब वीएलई मतलब होते हैं हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो सीएससी के संचालक होते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है। सारे काम प्रमुख हैं क्योंकि काम लोगों का जो भी काम है, मान लीजिए आयुष्मान का कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, तो जो मांग है जिसकी पूर्ति की जा रही है
वो सब प्रमुख है, उसी स्तर पर काम किया जाता है। आपने अभी जिक्र किया कि ई स्टोर की व्यवस्था जो सुविधा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ स्थानों पर प्रदान की जा रही जी। है सीएससी के ज़रिए। तो इन क्षेत्रों में इस सुविधा को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है जी जी इन क्षेत्रों में, ताकि लोगों को अधिक और जल्दी इसका लाभ मिल सके? बिल्कुल। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कोरोना काल आया था तो गांव की अर्थव्यवस्था बंद हो गई थी। जी। गांव का जो इकोनॉमिक साइकिल जो होता है वो बंद हो गया था। उस समय ये सोच लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहल पे, भारत सरकार के पहल पे। इसमें एक काम क्या किया गया कि हम लोग गांव में ही, हमारे जो सीएससी संचालक थे वो लोग अपने यहाँ समोसा बनाते थे, पकौड़ी बनाते थे, और वो उन लोगों तक पहुँचाते थे जहाँ तक जिनके घर में बच्चे नहीं थे। लोगों को सेवा देने के माध्यम से, सेवा देने के उद्देश्य से लोग सुविधा दे रहे थे। इसी सोच को आगे बढ़ा के हमारे यहाँ और आगे बढ़ के इसको एक ऐप के रूप में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि लोग आने जाने में सक्षम नहीं थे, फिजिकल कांटेक्ट कहीं नहीं चल रहा था, लोग मिल नहीं रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे। तो ये ऐप के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था की गई। आज आपको बताना चाहेंगे कि पिन कोड के माध्यम से हमारे सीएससी सेंटर पे इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि इसमें हमारे जो सीएससी के संचालक होते हैं वो ग्रामीण स्टोर ऐप पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना एक ऑनलाइन शॉप बनाते हैं। उस ऑनलाइन शॉप के माध्यम से अगल बगल के जो उनके निकट के जो लोग होते हैं, जो लोकल जो स्थानीय लोग होते हैं, वो उस ऐप में उस स्टोर के माध्यम से जुड़ जाते हैं। अब हमारे जो संचालक हैं जो ग्रामीण स्टोर चलाते हैं वो उसका ऑनलाइन जो गांव की शहर का डिमांड है उसके लिए कई कंपनी हमारे साथ जुड़ गई है। हम आपको बताना चाहेंगे आज हमारे साथ टाटा वाटर जो है वो जुड़ गया है, हमारे साथ नेस्ले कंपनी भी जुड़ी थी, हम लोग के साथ ऑटोमोबाइल्स का कई कंपनी जुड़ा हुआ है, रेनॉल्ट गाड़ी, टाटा, महिंद्रा, बुलेट, कई तरह की ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की कंपनी हम लोग के साथ जुड़ गई। एफएमसीजी की कई कंपनी हम लोग के साथ जुड़ी हुई है। तो वो इसके अलावा ये तो जो कंपनी के साथ टाइप है उनका उससे वो मंगाते हैं। जम्मू कश्मीर से केसर तक हम लोग के यहाँ आता है, असम का चाय पत्ती भी आता है, कई तरह के मसाले, अच्छे अच्छे मसाले जो हैं जो ब्रांडेड हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्मी के दिनों में सिम्फनी कंपनी हम लोग के साथ जुड़ी हुई है। तो ये हमारे जो वीएलई हैं ये अपना ऑनलाइन शॉप बना के मंगवाते हैं वहाँ से। इसके अलावा जो उनका अपना लोकल उत्पाद है वो भी अपने ऑनलाइन शॉप पर रखते हैं और लोग, उनके स्थानीय लोग वहाँ से उनसे कनेक्ट होंगे गांव में और उनको वहाँ तक वो प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए भी हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, उसके लिए हमारा एक ऐप बना हुआ है, उस माध्यम से सारा चीज़ सब कुछ ऑनलाइन होता है और ये काफ़ी सफल हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी से छोटी चीज़ों को आप ई कॉमर्स के ज़रिए प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में एक बात आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि लोग, वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं, ऐसे में आप लोगों को किस प्रकार उससे जोड़ रहे हैं या इसके प्रति जानकारी साझा कर रहे हैं या उन्हें प्रदान कर रहे हैं? देखिए, लोगों को के बीच में टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना ये भी सीएससी का एक काम है और सुविधा जो भी आती हैं और जो भी सेवाएं आती हैं उनको लेके हमारे जो संचालक होते हैं, हमारी सीएससी की जो राज्य की टीम होती है, हमारे जिला का जो टीम होता है, रेगुलर इंटरवल पे हम लोग के यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है। हमारे जिला प्रबंधक तो मान कर चलिए, जो जिला की जो हमारी टीम होती है सीएससी की, वो हर हफ्ता 15 दिन पे अपने वीएलई के साथ इंटरेक्शन करते हैं। वो उनके सेंटर पे जाते हैं, एक एक हमारे रिसोर्स को ये लक्ष्य दिया गया है, निर्धारित टारगेट किया गया है कि आप लोग को सीएससी सेंटर पे जाना है। वहाँ जाके वो उनसे, हमारे संचालक से जुड़ते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं और उनको बताते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा चीज़ है कि जिला स्तर पे कार्यशाला का आयोजन होता है। चौथा, हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे भी वर्कशॉप हम लोग कराते हैं जिसमें स्टेट के एम्प्लॉयज़ जाते हैं मिलने के लिए कि कहीं जिला और हमारे संचालक के बीच में किसी तरह का कोई बात है, कोई संवाद में कमी हो तो उनको समझने के लिए, वस्तु स्थिति को जानने के लिए। अभी दिसंबर में हमारे यहाँ 300 जिला का भी कार्यशाला का आयोजन किया गया था
अभी आगामी अप्रैल मई में हम लोग फिर करने जा रहे हैं। तो रेगुलर इंटरवल पे जिला में एक बड़े स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और सारी सेवाओं की जानकारी दी जाती है। लोगों को बताने के लिए हमारे यहाँ टेक्निकल टीम अलग से है, हेल्प डेस्क भी काम करता है, जो उन लोगों को एनी डेस्क सपोर्ट पे सब कुछ बताया जाता है कि आप लोग को एनी डेस्क के माध्यम से उनका जो भी टेक्निकल इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो लोगों को सिर्फ सुविधा लेके जानकारी जब तक नहीं दी जाएगी तब तक वो काम सफल नहीं होगा। इसी का ये परिणाम है कि जो ग्रामीण स्टोर जो है हम लोगों का, वो पिछले साल के तुलना में काफ़ी अच्छी परसेंटेज में ग्रोथ लेके चल रहा है। ये पूरे भारत में इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है क्योंकि लोग जान रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और ये जुड़ने का जो रफ्तार है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बेशक अगर आप कोई सुविधा लेकर आते हैं और लोगों को उससे उसकी जानकारी देते हैं, उसके फ्रेंडली करते हैं, तो बेशक लोग उसमें अपने रुझान दिखाते हैं। आपसे एक और बात जानना चाहूँगी, जिस तरीके से सीएससी अपार सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है, बेशक इसमें अपार रोजगार के भी अवसर होंगे। क्या कुछ स्कोप है सीएससी में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, सीएससी मॉडल सेंटर जो हमारा होगा, जो हमारा सीएससी प्रॉपर टाइप काम कर रहा है जी। इसमें रोजगार के कई अवसर हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक खास डोमेन पे काम हो नहीं रहा है, मल्टीपल ऑफ सर्विसेज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो एक व्यक्ति जो होता है, कोई भी इंसान, वो एक साथ 5 काम नहीं कर सकता है और जब उसको किसी भी व्यवसाय में, किसी भी कार्य में मुनाफा होगा तो उन कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, उन कार्य को संचालित करने के लिए वो अन्य लोगों को भी जोड़ेगा। दूसरी भाषा में हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि सीएससी सेवा और समर्पण का भी दूसरा नाम है क्योंकि लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो अपना काम तो कर ही रहे हैं और एक व्यक्ति गांव में लोगों को हर प्रकार की सुविधा दे रहा है। कई सुविधा सरकार की ऐसी जो निःशुल्क भी है, अगर उसको भी दी जा रही है सीएससी के माध्यम से, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो ये सब भी हो रहा है। तो मान लीजिए एक मॉडल सेंटर पर बैंक का बीसी चल रहा है, उसी मॉडल सेंटर पे पैन कार्ड बन रहा है, उसी मॉडल सेंटर पे आपको हेल्थ के लिए टेली मेडिसिन कंसल्टेशन का काम हो रहा है। आज सीएससी के द्वारा टेली लॉ की सर्विस भी प्रदान की जा रही है। टेली लॉ होता है जिसमें लोगों को कानूनी सलाह दी जाती है। गांव में कई लोग हैं, कई ऐसा वर्ग है जो कानून की समुचित जानकारी ना होने के कारण भटक रहा है, तो उन लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए हम लोग के यहाँ पोर्टल पे हम लोग के यहाँ वकील होते हैं जो उन लोगों को विभिन्न इश्यूज़ पर चर्चा करके बताते हैं कि यहाँ पे ये मामला है, ये मसला है, जो गोपनीयता के आधार पे होता है वो ओपनली भी नहीं किया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान का कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है, ग्रामीण स्टोर का ऑनलाइन शॉप है, एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। हाँ, तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए कोई एक व्यक्ति अकेले सक्षम नहीं होता है और अगर उसको इससे अच्छा व्यवसाय होगा, अच्छा इनकम होगा, तो क्यों नहीं वो लोगों को जोड़ेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे सीएससी सेंटर पे, अधिकांश सीएससी सेंटर पे हमारे संचालक कई ऑपरेटर्स को रख के, 5-5 ऑपरेटर को रख के काम करा रहे हैं। इसी चीज़ में अगर जो आपका काम हो रहा है हमारा ग्रामीण स्टोर, इसमें भी जो डिलीवरी होता है, तो एक संचालक अगर ऑर्डर लगा रहा है, उसको मंगवा रहा है, तो उसको भी सामान का डिलीवरी समय पर हो, उसके लिए भी व्यक्ति को रखना पड़ता है। उसके लिए हमारे यहाँ डिजिटल कैडेट भी बनाया गया है। तो आज सीएससी समाज में सेवा व्यवसाय के साथ ही साथ रोजगार, अच्छी संख्या में रोजगार लोगों को प्रदान कर रहा है, इसमें कोई मैडम संदेह नहीं है। जी, जैसे कि जो युवा इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, कि इसके लिए क्या किसी पर्टिकुलर डिग्री की या कोई किसी शिक्षा की, मतलब किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है जिसके ज़रिए, मतलब एक वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये डिग्री लेनी है तभी आप इससे जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई देखिए, डिग्री का कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति सीएससी संचालक होता है वो एक, जैसा आपको बताया, सेवा समर्पण, उसी के मद्देनजर वो जो व्यक्ति होगा वो उस गांव का, उस जगह का वो विश्वास होगा स्थानीय। मान लीजिए आपके गांव में कोई लड़का है जिसको आप लोग शुरू से देख रहे हैं, तो उस पर एक भरोसा होता है, उस पर एक विश्वास होता है। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। उस एक जनरल वे में TEC का एग्ज़ाम पास करना चाहिए, कम से कम कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, डिजिटल नॉलेज होना चाहिए। यह है। इसलिए कोई बीटेक, एमटेक, PhD वैसा कोई चीज़ नहीं है। BSc
करना है आईटी से करना है कुछ करना है, वैसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। और जो एक एग्ज़ाम होता है उसे पास हाँ, करने की। टीईसी का एग्जाम होता है, दो जी। सिंपल एग्जाम होता जिस है, पे- वो जी। जरूरी है, क्योंकि जी। अगर वो सही से ऑपरेटर फिल नहीं करेगा तो फिर कैसे सामने वाले आदमी का जो बेनिफिशरीज होंगे बेशक कंप्यूटर की जानकारी होनी होनी चाहिए, चाहिए जी। बिल्कुल, हाँ। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि सीएससी को डिजिटल इंडिया से भी जोड़ा जा रहा है और कहा जाता है कि सीएससी डिजिटल इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अहम भूमिका निभा रहा है सीएससी डिजिटल इंडिया में? डिजिटल इंडिया का जो मैडम मैं कहना चाहेंगे कि जो मुख्य उद्देश्य था वो लोगों को डिजिटलाइज करना था। शहर में तो लोग काफ़ी डिजिटल हैं, गांव बचा हुआ था, तो गांव को सशक्त करने के लिए ग्रामीण सशक्तिकरण में, रूरल एम्पावरमेंट में, रूरल एम्पावर कैसे होगा जब रूरल में जो हमारे जो सिटीजन्स हैं वो एम्पावर होंगे तो गांव एम्पावर अपने आप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। तो उन लोगों को एम्पावर करने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत सीएससी के द्वारा कई तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला। पहले नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के नाम से, एनडीएलएम के नाम से एक योजना चली, हर घड़ी साक्षरता कार्यक्रम था। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चल रहा है, जिसमें गांव के पंचायत के लोगों को साक्षर करना उद्देश्य है कि कैसे लोग शिक्षित हों। और आप देखिएगा कि 2014 में, फिर 2016 में, और जो फिर आने वाले समय में, आप जैसे जैसे समय बीतता है आप देखिएगा कि गांव में लोगों के बीच में मोबाइल पे काम करने का जो तरीका है वो बदल रहा है। 2016 में आप देखिएगा कि किसी भी गांव में, किसी भी शहर में या कहीं भी, हम आपको हर जगह का बात कर रहे हैं, 2016 जुलाई अगस्त में या 2016 के पहले कहीं आपको ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन का कहीं कोई सुविधा नहीं था, लोगों को कैश लेके ही जाना पड़ता था। ये डिजिटल इंडिया का ही देन है, सीएससी का ही देन है कि आज लोग कहते हैं कि मेरा मोबाइल मेरा बटुआ। आज कहीं भी आप जाइएगा, एक छोटा सा सब्जी का भी दुकान हो, कोई भी दुकान हो, लोग स्कैनर कोड लगा के रखते हैं और स्कैनर कोड के माध्यम से लोग पेमेंट कर रहे हैं। ये हर जगह जनरलाइज हो गया है। तो ये सीएससी और डिजिटल इंडिया का देन है कि इस तरह से लोगों में डिजिटलाइजेशन आया। आज हर लोग जो हैं मोबाइल यूज करने में, सोशल मीडिया पे भारत विश्व में एक अग्रणी स्थान रख रहा है। सभी लोग कंप्यूटर के माध्यम से काम कर रहे हैं, लैपटॉप के माध्यम से काम कर रहे हैं, और मोबाइल, स्मार्टफोन तो हर घर में, जहाँ एक भी नहीं था आज 4-4 5-5 है। बिल्कुल। पटना के मेन डाक बंगला चौक आप देखिएगा कि आज एक रिक्शा वाला भी अपने साथ 2 स्मार्टफोन रखता है। एक स्मार्टफोन पर बात करता है, दूसरे स्मार्टफोन से दूसरा को बताता है कि भैया हमको आने में इतना समय लगेगा। तो ये सारा कुछ ये जो तस्वीर बदली है, ये सिर्फ कहने की चीज़ है, ये देखने की चीज़ है। बेशक। इसमें सीएससी का बहुत बड़ा योगदान है, लोगों को उस तरह से प्रशिक्षित किया गया। जी जी। सीएससी को पैक्स से भी जोड़ने का कार्य चल रहा है, जी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सीएससी को पैक्स के साथ जोड़ा जा रहा है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताएंगे कि 7,500 से 8,000 के बीच में जो पैक्स हैं, उन सभी पैक्स को हम लोग सीएससी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पैक्स जो होता है वो ग्राम पंचायत में होता है और पैक्स को सीएससी बना दिया जाएगा। तो एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हमारा हर ग्राम पंचायत में एक सुदृढ़ सीएससी काम करेगा और पैक्स को इससे फ़ायदा होगा कि पैक्स अपने यहाँ जो जुड़े हुए किसान हैं, जो या जुड़े हुए जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों को सीएससी की सारी सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा पहल है। इसके लिए हम लोग काफ़ी उत्साही भी हैं कि सारे पैक्स को सीएससी के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे रियली में हम आपको बता रहे हैं कि ये काफ़ी गांव की तस्वीर को काफ़ी बदलने का इसमें काम किया जाएगा। पैक्स को जोड़ने से जितने भी सीएससी की सेवा हैं वो सारा पैक्स डिलीवर करेगा। और पैक्स के साथ आपको पता है कि एक ऐसा वो जगह है जहाँ पे गांव के किसान से लेकर कई लोग वहाँ से जुड़े हुए होते हैं। तो ये काम हो रहा है। इसमें हम लोगों को सहकारिता विभाग, नाबार्ड से भी काफ़ी सपोर्ट हम लोग को किया जाना है और उन लोगों को फिर हम लोग प्रशिक्षण देंगे। और इस तरह का काम करने के बाद एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर के भी सेक्टर में बहुत
एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। क्योंकि जो पैक्स हम लोग से जुड़ेंगे, ये हम लोग के एक प्रपोजल्स में है कि हम उन लोगों को एग्रीकल्चर के सेक्टर में सुदृढ़ बनाने के लिए उन लोगों को जो केमिकल्स का एग्रो केमिकल होता है, फर्टिलाइज़र होता है, सीड्स होता है, उनको एक प्रशिक्षण करा के उन लोग को लाइसेंस भी प्रदान करेंगे, ताकि वो भी व्यवसाय वो अपने साथ में करें और साथ में अन्य CSC की सेवा को करें। इस तरह का ये प्रयास है और इस पर भी काम अभी मैडम चल रहा है जी। और हम लोग इस पर आगे काम करने जा रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं लेकिन लोग उसे जानते नहीं हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके लिए CSC में क्या कुछ सुविधाएं हैं? चाहूँगी कि वो आप हमारे दर्शकों के जी, साथ बिल्कुल। साझा करें। जो सुविधा जो वंचित वर्ग के जो लोग होते हैं उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपको बताना हम चाहेंगे कि हमारी CSC वैली जो है लोकल लेवल पे अपने ग्रामीण क्षेत्र में जिनको जो सुविधा की जानकारी नहीं है, एक गरीब व्यक्ति के जीवन में अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधा मिल जाएंगी तो उसका बहुत सा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई हमारा गरीब परिवार है, वंचित वर्ग है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, तो हमारे CSC के जो संचालक होते हैं वो उनके घर पे भी जाके आयुष्मान भारत का कार्ड बनाते हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं, मानधन योजना चल रही हैं, पेंशन योजना इसको भी आप कह सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें पेंशन्स का भी स्कीम होता है कि 18 से 40 साल के बीच का जो व्यक्ति लोग जो होते हैं, है ना, 60 साल के बाद उन लोगों को एक पैटर्न होता है, उसके आधार पे वो सब मानधन योजना से भी जोड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो जो भी गांव में, क्योंकि देखिए CSC के साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वो गांव में, हर गांव में है और वो गांव का एक व्यक्ति चलाता है, उसको पता है कि हमारे गांव में कितने लोग हैं। जिला स्तर पे एक संख्या बड़ा होता है, एक पैमाना बड़ा होता है, पर अगर गांव लेवल पर कोई चीज़ की जाए तो गांव एक छोटी इकाई है और उसमें वहाँ का जो व्यक्ति, उसको सबके बारे में पता है कि कौन हमारे यहाँ कौन है, कौन किनको किस चीज़ की सुविधा है, और वो उसको जानकारी दी जाती है और उसके माध्यम से वो उन लोगों को से संपर्क करके उन लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाता है। उन लोगों को मान लीजिए उनके घर में कोई बच्चे हैं, वो पढ़ने पढ़ाने के में सक्षम नहीं हैं, तो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के तहत या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत उन लोगों को कंप्यूटर का डिजिटल ज्ञान दिया जाता है, कंप्यूटर का एजुकेशन कराया जाता है, कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाती है, वो भी निःशुल्क होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति आज के समय में कंप्यूटर का नॉलेज ले लेता है तो कम से कम आप इतना जानिएगा कि कम से कम ब्रेड एंड बटर का व्यवस्था अरेंजमेंट वो करने में सक्षम हो जाएगा अगर पढ़ लिख लिया है तो। कि CSC की क्या कुछ भूमिका रही है महिलाओं को सशक्त बनाने में? वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक सशक्त महिला परिवार को सशक्त बनाती है और जब परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है और राष्ट्र हित में ये काम होता है। महिलाओं को एम्पावर करने के लिए कई योजनाओं में हमारा एक सबसे पहला एक चीज़ रहा कि हम लोग अपने यहाँ जो संचालक बनाते हैं उसमें हम लोग की प्राथमिकता ये होती है कि हम लोग महिला उद्यमी को आगे लेके आएँ। आपको ये जानकारी देंगे कि जो 60,000 जो हमारे संचालक हैं, इसमें 10% से अधिक हम लोगों ने महिलाओं को जोड़ के रखा है। महिला दिवस अभी पिछले 2 दिन पहले 10 मार्च को 8 मार्च 10 मार्च को हम लोग होली के कारण 10 मार्च को हम लोग किए हैं। 8 मार्च को होली था तो 10 मार्च को हम लोग कार्यक्रम किए जिसमें हमारे यहाँ जो अग्रणी महिला लोग हैं उन लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा भी हम लोग देते हैं। महिला लोगों को CSC में लाने के लिए एक स्पेशल हम लोग का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है कि स्पेशली हम लोग महिला लोग को जोड़ें। आपको बताना चाहेंगे कि SHG मेंबर्स जो होती हैं, स्पेशल हेल्प ग्रुप, उसमें जो लोग होते हैं महिला लोग होती हैं, उन लोगों को जोड़ने के लिए
अर्बन एसएचजी से अभी 843 और रूरल एसएचजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1743 मेंबर्स हम लोगों ने जोड़ा है। इन लोगों को हम लोग जोड़ के ने का हम लोग का काम चल रहा है। महिला लोगों को आगे लेके आना है और सीएससी में हमारे कई संचालन केंद्र पे आप देखिएगा कि महिला लोग काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए कई तरह की योजना भी हम लोग के यहाँ संचालित किया जा रहा है और ये कल्पना नहीं किया जा सकता है महिलाओं के बिना कि कोई भी काम सफल हो। तो इस चीज़ को हम लोग का बड़ा इम्पोर्टेंटली हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं और आज बिहार में 6500 के आसपास महिला उद्यमी काम कर रही हैं। हम लोग के यहाँ जो एफपीओ बनता है उसमें यह प्रावधान है कि उसमें 10 मेंबर्स में 1 मेंबर महिला हो जी। तो इस तरह से हम लोग का महिला सशक्तिकरण पर काम हो रहा है। महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, ग्राम सशक्तिकरण ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना इनके आप राष्ट्र हम लोग कंट्री को एम्पावर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को पे काम हम लोग का हो रहा है, हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। युवा सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ कार्य हो रहे हैं? युवा सशक्तिकरण के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो भी सीएससी केंद्र चलता है और इसमें जो हम लोग वहाँ के स्थानीय युवा को लेके आते हैं और वो स्थानीय युवा काम में इंगेज हो जाता है, उसको एक जॉब मिल जाता है, अपना एक व्यवसाय मिल जाता है और वो अन्य लोगों को उससे जोड़ता है। तो ये युवा सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आज हमारा युवा जो है अपने घर पे अपने गांव में काम कर रहा है और अपने गांव में काम करके गांव के लोगों को सेवा का भाव दे रहा है और लोगों को सुविधा भी प्रदान कर रहा है। आज पंचायत में जो इलेक्शन हुआ, पूरे बिहार में पंचायत इलेक्शन में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि उसमें बायोमेट्रिक सत्यापन जो किया गया है वो सीएससी के द्वारा किया गया। पूरे भारत में पहली बार किसी चुनाव में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का काम किया गया था। ये पंचायत चुनाव में हुआ। ये हमारे ही गांव के लोग हैं, हमारे संचालक हैं, यही ये सब सारा काम इन्हीं लोग के माध्यम से किया गया। तो युवा सशक्तिकरण पे काम हो रहा है। युवाओं को स्किल बनाने का उद्देश्य है, युवाओं को विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़ने का उद्देश्य है, युवाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, युवाओं को किस तरह से और आगे बढ़े लाइफ में उसके बारे में बताया जा रहा है और सरकार की योजनाओं से अवगत करा के उनको और चिन्हित मार्केबल किया जा रहा है। कई तरह की हम लोग के यहाँ डिजिटल ट्रेनिंग दी जाती है, उससे वो जुड़ रहे हैं और युवा बदल रहा है। जी। बिहार राज्य में सीएससी को लेकर क्या कुछ परिस्थिति और क्या कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल मैडम, बिहार में सीएससी की स्थिति काफ़ी अच्छी है। हम लोग के यहाँ 60,000 सीएससी सेंटर रनिंग मोड में काम कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में सीएससी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। हम लोगों के यहाँ जातीय आवासीय आय ये सारी सेवाएं सीएससी के माध्यम से सर्विस प्लस के द्वारा, आरटीपीएस सर्विस में सर्विस प्लस के द्वारा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा बिहार में सीएससी गांव-गांव तक चला गया है, गांव-गांव तक लोगों को सुविधा दे रहा है। गांव में पशु आहार, जो पशु आहार होता है उससे लेके हर तरह का चीज़, खाद्य का आपूर्ति हो, किसी भी तरह का नैनो यूरिया जो अभी इफ्को का आया है, या हर तरह का चीज़, सारी सुविधा गांव के लोगों को प्रदान करने का काम कर रहा है। ट्रेनिंग का काम चल रहा है। बिहार में हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ बिजली बिल जो होता है वो 2 लाख का सिर्फ ट्रांजैक्शन हमारे बिजली बिल के माध्यम से हो रहा है। हमारे यहाँ ई श्रम कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें संख्या 2,82,00,000 से ऊपर ई श्रम में लेबर कार्ड जो बना उसमें हुआ। 90 लाख से ऊपर आयुष्मान भारत का कार्ड बना है। तो सरकार की जो योजना हम लोग को दी जाती है उसमें हमारे संचालक बखूबी काम करते हैं और बिहार को स्थिति काफ़ी अच्छी रखने का प्रयास किया जाता है। जी। भविष्य में इससे जुड़ी कौन कौन से नए कार्य देखने को मिलेंगे जनहित कल्याण में? भविष्य में सरकार के आदेश पर जो भी काम आएगा वो तो सीएससी करेगा ही। और ये देखने के लिए मिला है कि हम लोग के यहाँ आर्थिक सामाजिक गणना, इकोनॉमिक कास्ट सर्वे किया गया, ईसीआई सर्वे किया गया, जो सीएससी के द्वारा ऑनलाइन सर्वे का काम किया गया, वो बहुत बेहतरीन तरीका से किया गया। आज हम लोग के यहाँ कल्चर सर्वे का भी काम किया गया जो ऑनलाइन होता है।
तो सीएससी के द्वारा ऑनलाइन की जितनी भी सेवाएं आती हैं और जो सरकार के द्वारा सेवा आती है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सीएससी एक बहुत अच्छा विकल्प है जो अनुशासन के साथ और काफ़ी क्वालिटी के साथ काम कर रहा है। सरकार की जो भी सेवा गांव-गांव तक, लोगों तक, समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचने की होगी, उसमें सीएससी बखूबी अपना रोल अदा करेगा और उस काम को करेगा। जी, कहते हैं ना कि जब भी हम कोई कार्य बड़े पैमाने पर करते हैं तो बेशक वह चुनौतीपूर्ण होता है। क्या कुछ चुनौतियां रही आपके जीवन में? देखिए मैडम, जीवन जो है ये प्रयोग का ही नाम है। ये मानव सभ्यता जो है ना, आज हम लोग जो सोफा पर बैठे हुए हैं, इतना अच्छा स्टूडियो है, ये सब कुछ प्रयोगों का ही देन है और चुनौती भरा रहा। तो चुनौतियाँ तो आती हैं, स्थानीय स्तर पर लोकल कंसिडरेशन पे को ध्यान में रख के लोग काम करते हैं, पर चुनौतियों से घबराना नहीं है। कुछ अच्छे काम को, संकल्प को सिद्ध करना है तो चुनौतियों से घबराने से नहीं होता है। समस्या आती है, उनको समझाने से, समन्वय से वो सबका समाधान होता है, अगर उद्देश्य सही हो तो। बिल्कुल। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कई लोगों की सहायता उसमें शामिल होती है। आपके जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? मेरे जीवन का सपोर्ट सिस्टम जी। मेरी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम अगर आप बात कीजिएगा तो ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल जी बिल्कुल, मैंने ये हो आपसे जाता है। सवाल पूछा है। तो सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम तो परिवार रहा, मित्र हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जी और इन सब के साथ ऊपर वाला का रहम करम, जी बिल्कुल। क्योंकि प्रेरणा वहीं से आती है। जी, आज आप जिस मुकाम पर है उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? आपने जिस ऊंचाइयों को अपने जीवन में छुआ है उसका श्रेय किसे भगवान देना को और परिवार को, जी बिल्कुल। भगवान को और परिवार को। जी, जैसा कि यूँ तो आपके पास जिस तरीके से सीएससी सुविधाएं प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करता है, आपके पास समय की कमी रही होगी, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगी कि आप फुर्सत के पलों में क्या कुछ करना पसंद करते हैं? परिवार के साथ समय बिताते हैं, जी। क्योंकि परिवार को समय दे नहीं पाता है आदमी, जी काफ़ी काम का प्रेशर रहता है, तो जब समय रहता है चाहेंगे कि परिवार को समय दें। जी, आज की युवा जो इस कार्यक्रम को देख रही है और जो सीएससी से जुड़ना चाहती है, उसे क्या कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? आज की जो युवा देख रही हैं उनको बस यही कहेंगे कि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़िए। सीएससी के साथ जुड़ने के लिए जो जानकारी है वो बता चुका है कि register.csc.gov.in पे आप जाइए। सोशल मीडिया पे भी सीएससी काफ़ी सक्रिय है, जी ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो। हम लोग भी काफ़ी ईजिली सुलभ हैं सभी लोगों के लिए, तो जो भी युवा जुड़ना चाहता है उनका स्वागत है। देश को बदलने के लिए, राष्ट्र को बदलने के लिए और अपने सबसे पहले अपने सेल्फ स्टैंड पे खड़ा होने के लिए, अपने पहचान को बनाने के लिए जी बिल्कुल। सबका स्वागत है। और आप लोग जुड़िए, इसमें बहुत इजी वे में लोग व्यवसाय भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और स्वयं के साथ समाज का भी भला कर सकते हैं। सीएससी से जुड़ी ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात जो आपको लगता है कि आम जन को जानना चाहिए, तो चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सीएससी के साथ मैडम ऐसी कई बात हैं, जी वो तो हम मल्टीपल चीज़ों को हम देखे हैं और ऐसी कई बात हैं, एक चीज़ नहीं है। पर एक छोटा सा बात हम बताते हैं, हम आपको एक छोटा सा बात हम आपको बताते हैं। हम वैशाली में हम गए थे, वहाँ पे कुछ सेंटर्स का विजिट किए। वहाँ पर हमको देखने के लिए मिला कि कई परिवार की बच्ची लोग वहाँ पढ़ने के लिए आई थी, पढ़ रही थी। उस जगह फिर हम 6 महीना के बाद गए तो हम देखे कि वो लोग अपना अपना कंप्यूटर सेंटर चला के काफ़ी, जहाँ वो पढ़ रही थी उस एजुकेशन से पढ़ के उन्होंने अपना सीएससी सेंटर खोल दिया और अपने अंदर 2, 4, 5 लोगों को रख के वो लोग काम करा रही हैं और अच्छा काम हो रहा है। तो ये देखने के लिए मिला कि कैसे लोग बदल रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि एक ऑनलाइन शॉप लोग खोलें हमारे ग्रामीण स्टोर के माध्यम से। छोटा सा प्रयास था, आज उनका शॉप बहुत बड़ा हो गया, काफ़ी लोग उनसे जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल। मुदित जी, आप यहाँ पर आए और हमें बताया कि सीएससी किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है और किस तरीके से लोग इससे जुड़ सकते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान मुदित मनी, एजीएम कॉमन सर्विस सेंटर्स, जिनसे हमने बहुत सारी बातचीत की और जाना कि क्या कुछ सुविधाएं सीएससी के ज़रिए हमें मिलती है और कैसे जुड़कर हम इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि दर्शकों, हर रोज़ आपको इंतज़ार रहता है बिहार बिहान का, वैसे ही हमें इंतज़ार रहता है आपके प्यारे प्यारे खतों का, आपके सुझाव का। तो हमें ज़रूर लिखिए अपना सुझाव कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001 और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।